अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जी अफ़गानी कढ़ाई बनाना। पहले मैंने आपको नमकीन कढ़ाई बनाना भी सिखाई हुई है, वो भी आप जरूर चेक कीजिएगा। चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। मैं 1.5 kg ऑफ मटन इस्तेमाल कर रही हूँ। दैट्स मिक्स मीट। 1.5 किलो गोश्त है जिसे मैंने पहले से उबाल लिया हुआ है। इसको सिर्फ पानी मैंने इसमें डाला था, तकरीबन 2 कप पानी। लो टू मीडियम हीट पर इसको मैंने कुक किया अबाउट 90%, यानी कि आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है गोश्त गल चुका हुआ है बिल्कुल। तो मैंने इसको 90% जो है कुक कर लिया हुआ है गर्म पानी में बॉईल करके। साथ ही आपको टमाटर चाहिए होंगे, यानी कि टमाटोज तकरीबन 8 आप ले लें मीडियम साइज़ के, और इसको आप यूं चॉप कर लें। इससे ही होता है कि मसाला बहुत ईजिली और अच्छे तरीके से बनता है अगर आप इसको यूं चॉप करते हैं। साथ ही आपको चाहिए नमक, यानी कि सॉल्ट, 1.5 टीस्पून ऑफ सॉल्ट चाहिए। क्रश्ड रेड चिलीज चाहिए, पाउडर नहीं चाहिए। ये आपको चाहिए होगा तकरीबन 1 टेबलस्पून लेवल्ड। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून हीप्ड। घी, क्योंकि ये ट्रेडिशन डिशेस होती हैं और अफगानी कढ़ाई वगैरह जो है ये खासतौर पे देसी घी में बनती हैं। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ कॉन्शियस हैं आप काफ़ी, तो आप बेशक ऑयल में बना लें। मैं ऑलिव ऑयल में भी बनाती हूँ, लेकिन आज मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन आपको 1/4 कप ऑफ देसी घी चाहिए होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हरी मिर्चें और हरा धनिया, यानी कि ग्रीन चिलीज एंड फ्रेश कोरिएंडर जो है मैंने काट के रखा हुआ है। 1/2 कप आपको चाहिए हरा धनिया, फ्रेश कोरिएंडर, और हरी मिर्चें आपको तकरीबन चाहिए 2 से 3, जिन्हें आपने बीच में से यूँ स्लाइटली कट कर लेना है। जिंजर आपको चाहिए 2 से 3 इंच का टुकड़ा, जिसे आपने जूलियन स्टाइल यानी कि मैच स्टिक की तरह काट लेंगे। और जो अफ़गानी कढ़ाई होती है, इसका स्पेशल मसाला जो होता है वो इससे बनता है। वो क्या है जी, आप देख रहे हैं इसमें से भी धुआं निकल रहा है, क्योंकि इसको आपने भूनना होता है। इसमें 1 टेबलस्पून है ज़ीरा यानी क्यूमन सीड्स हैं, 2 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिया के साबुत धनिया चाहिए आपको, और 1 टेबलस्पून ऑफ ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्चें साबुत। इन्हें आपने किसी भी तवे पर या फ्राइंग पैन में ड्राई आपने इसको रोस्ट कर लेना है। और अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। ये ख़ास मसाला होता है जिससे अफ़गानी कढ़ाई बनती है। साथ ही आपको लेमन जूस चाहिए होगा तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून। तो सबसे पहले इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। जो हमारा अफ़गानी मसाला है इसमें क्या क्या है जी, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 टेबलस्पून ऑफ कोरिएंडर साबुत और 1 टेबलस्पून ऑफ ब्लैक पेपर। तो ये आप देख लें, इसको आपने ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पर आप देख लें मैंने देशकी के अंदर में घी डालकर गर्म कर लिया हुआ है, और इसमें पहले आप अपना गोश्त ऐड कर लेंगे यहाँ पर। और गोश्त को ऐड करने के बाद आपने अच्छी तरह इसको बीच में भूनना है, यानी कि हमने इसको फ्राई करना है। यहाँ पे इसका कलर चेंज हो जाने पर हम इसको निकाल लेंगे। देख लें मैंने मीट को फ्राई करके साइड पे निकाल लिया। अब उसी देशकी में जिसमें घी ऑलरेडी है, इसमें आप अपने जो टमाटर हैं उन्हें ऐड कर लें, और इन्हें ऐड करने के साथ ही आप बीच में जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसे ज़रा कवर करके रख दें ताकि जो टमाटर है ये गल जाए। अभी आप देख रहे हैं कि काफ़ी हार्ड है, इनको ज़रा थोड़ा सॉफ्ट हो दें, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और आप देख लें कि टमाटर गल गए लेकिन ड्राई नहीं हुए, अभी तेल भी या घी ऊपर नहीं आया। यहीं पे आपने क्रश रेड चिलीज ऐड कर लेनी है ताकि हमारा मसाला जो है, नमक मिर्चें सब कुछ इसी पानी में पक जाएंगे जो टमाटर का है। सॉल्ट मैंने डाल दिया है, और ये स्पेशल अफ़गानी मसाला जिससे मैंने आपको कहा था कि आप ग्राइंड कर लेंगे। ज़ीरा 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून धनिया साबुत और 1 टेबलस्पून काली मिर्चें, ये आप इसमें ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह पहले मिक्स कर लें। जो मैंने आपसे बताया अफ़गानी मसाला है, इसको भूनना बहुत ज़रूरी होता है। उससे ये होता है कि इसकी एक बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है जब आप इसको अभी तो आपको पता नहीं चल सकता, आप इसको ट्राई जब करेंगे बनाएंगे आपको तब पता चलेगा कि इसकी खुशबू कितनी मज़ेदार सी होती है। तो यहाँ पे ये मसाले डाल लेने के बाद आपने जो हमारा फ्राइड मीट है वो इसे हम ऐड कर लेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसमें सिर्फ आपने तकरीबन 1/2 कप ऑफ वाटर डालना है ताकि जो मसाला है वो भी पक जाए, क्योंकि इस वक्त मसाला बिल्कुल कच्चा है। नमक मिर्चें वगैरह कच्ची होंगी, तो सिर्फ 1/2 कप पानी डालकर जब इसमें थोड़ा सा एक उबाल सा आ जाएगा, यानी कि स्टार्ट बॉइलिंग,
इसको लो टू मीडियम पर रखकर आपने तब तक कुक करना है जब तक सारा पानी ड्राई हो जाए, क्योंकि मीट ऑलरेडी हमने 90% कुक कर लिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाला भी जो है वो थिक हो गया हुआ है और ऑलमोस्ट घी ऊपर आना शुरू हो गया हुआ है। गोश्त भी बिल्कुल यहाँ पर गल गया हुआ है। इसको लो टू मीडियम पे मैंने कुक किया था, इसमें मैंने आपसे कहा था कि जब तक पानी ड्राई ना हो जाए। अगर आपको लगता है कि गोश्त अभी भी थोड़ा सा आपके लिए कच्चा है तो आप बेशक थोड़ा और पानी भी ऐड कर सकते हैं, या फिर वो पानी आप सेव कर लें जिसमें आपने गोश्त को बॉईल किया है। यहीं पर आपने जिंजर यानी कि अदरक जो है थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा हम सिर्फ रख लेंगे गार्निशिंग के लिए। ये देख लें तकरीबन टीस्पून सो लेमन जूस ऐड कर लें, यहाँ पर चंद हरी मिर्चें डाल लें, एक अदद छोड़ दीजिएगा गार्निशिंग के लिए, और हरा धनिया भी डाल लें और थोड़ा सा आप दोबारा रहने दें। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको हाई फ्लेम पर ले आएँ अब आप, और सिर्फ इतना हमने इसको करना है। आप देख सकते हैं कि तेल ऑलरेडी घी जो है ऊपर आना शुरू हो गया साइडों से। जैसे ही घी इस पे आ जाएगा आपकी जो है अफ़गानी कढ़ाई यहाँ पर तैयार है। तो इसको हाई फ्लेम पर रहने दें और थोड़ा सा पानी जो बाकी का रह गया वो भी ड्राई हो जाने दें। तो जनाब ये रहा आपका अफ़गानी कढ़ाई। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बताइए को कैसा लगा। इसका जायका दूसरी कढ़ाइयों से बिल्कुल डिफरेंट होता है, खुशबू भी बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसे आप नान के साथ ट्राई कीजिए, रोटियों के साथ। मेरी दूसरी वीडियो ज़रूर चेक कीजिए जिसमें मैंने तंदूरी रोटी आपको बनानी सिखाई है, नान वगैरह भी सिखाए हैं। एंड बनाइए, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।